टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। सफलता मिल गई पर अब संतुष्टि की तलाश है। समझ लिया सभी को पर खुद की तलाश है। अक्सर हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि वो अपने व्यक्तित्व की तलाश कर रहे हैं, यानी उसको लेकर संतुष्ट नहीं होते। ये भी सच है कि कहा जाता है कि चेहरा व्यक्तित्व का आईना होता है, इसलिए व्यक्तित्व जितना आकर्षक होगा उतनी ही अच्छी मुस्कान, उतना ही अच्छा चेहरा लोग सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि उनकी स्माइल बहुत आकर्षक नहीं है, दांतों में कोई समस्या है और ऐसा होने पर न सिर्फ उनमें हीन भावना आती है बल्कि वो दूसरों से मिलने से, हंसने मुस्कुराने से हिचकिचाने लगते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की दांतों की विकृति है जिसे आप सुधारना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। क्या है ये, किस तरह की विकृतियों में सुधार इसकी वजह से किया जा सकता है और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री से किस प्रकार अपने दांतों के आकर्षक होने को और ज़्यादा उभारा जा सकता है, यानी दांतों को सुंदर बनाया जा सकता है और दांतों की विकृतियों को दूर किया जा सकता है। इस विषय पर आज हम टोटल हेल्थ में बात करेंगे और विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपने दांतों को और भी सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। साथ ही ये भी कि क्या महत्व है इसका हमारे स्वास्थ्य के लिए, यानी ये कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री सिर्फ कॉस्मेटिक्स तक, यानी आपके व्यक्तित्व को सुंदर दिखाने तक ही सीमित नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी बेहद उपयोगी है। कैसे, ये जान लेते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर रितु दुग्गल, चीफ सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स, dentofacial deformities. Her areas of interest are functional orthodontic appliances, digital dentistry, finite element modeling, and cleft lip and palate. She has over more than 150 research papers published in prestigious indexed peer-reviewed international and national journals. बहुत स्वागत है डॉक्टर रितु दुग्गल आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा यादव, सीनियर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ Conservative Dentistry and Endodontics, Maulana Azad Medical College of Dental Sciences. She has over 30 years of clinical and academic experience, more than 50 national and international publications. Her expertise are root canal procedures, aesthetic dentistry, restorative dentistry, and keen areas of interest in advancing digital dental technologies. बहुत स्वागत डॉक्टर सीमा यादव। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर हरसिमरन कौर, एक्सपर्ट डिपार्टमेंट ऑफ डेंटल सर्जरी फ्रॉम वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। हर एक्सपर्टीज आर प्रोस्थोडोंटिक्स, सीक्वेंसिंग ट्रीटमेंट, रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट, प्रोस्थेसिस which encompasses both in crown and bridge implants. She is a topper and gold medalist, member of Faculty of Dental Surgery, Royal College of Physicians and Surgeons, Glasgow, Fellow of the Pierre Fauchard Academy, and Diplomat Master, Fellow of World Congress of Oral Implantology, Japan. She has been honored as the Emerging Prosthodontist of the Year with over 50 scientific papers and various index journals. बहुत स्वागत डॉक्टर कौर आपका भी। नमस्ते। आज का जो विषय है वो सभी से संबंधित है, क्योंकि चाहे बच्चे हों, वयस्क या वृद्ध, सबकी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स यानी कॉस्मेटिक डेंटल प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की होती है। इसलिए इलाज के विकल्प भी उसी के अनुसार होने चाहिए। किस तरह से हर आयु के लोगों में दांतों की विकृतियों को दूर किया जा सकता है, इलाज के लिए आधुनिक तकनीकें किस तरह से प्रयोग की जा रही हैं, ये आपको हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। एक रिपोर्ट से जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह की समस्याएं हमारे दांतों की सुंदरता को प्रभावित कर सकती हैं। दांतों की समस्याएं बेहद आम हैं और लगभग हर आयु के लोगों को परेशान करती हैं। दांतों की कुछ समस्याएं उनके रखरखाव से संबंधित होती हैं, तो कुछ स्वच्छता के अभाव के कारण उत्पन्न होती हैं। वहीं दांतों की कुछ समस्याएं दांतों और मुस्कान की सुंदरता को प्रभावित करती हैं।
दांतों की रंगत, उनकी स्थिति और उनका आकार मुस्कान और दांतों की सुंदरता पर प्रभाव डालता है। दांतों में धब्बे होना, दांत टेढ़े मेढ़े होना, चोट लगने पर दांत टूट जाना, दांतों का घिसना, दांतों का बदरंग होना, तो वहीं बढ़ती आयु के लोगों में दांतों का गिरना, ऐसी समस्याएं काफी लोगों को प्रभावित करती है। वहीं कुछ लोग अपने दांतों को सुंदर और आकर्षक दिखाने के लिए कई तरह के प्रयास करना चाहते हैं। अक्सर लोगों को दांतों की देखभाल पर ध्यान देने का समय नहीं होता या इसे लेकर लापरवाही की जाती है, तो ऐसा करना भी दांतों की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। दांतों का पीला होना या दांतों में दाग होना बेहद आम समस्या है, जो तंबाकू के सेवन व कई अन्य कारणों से उत्पन्न हो सकती है और आपकी मुस्कान को फीका कर सकती है। वहीं यदि दांतों में दरारें हैं या दांत टूटे हुए हैं, तब भी अक्सर व्यक्ति मुस्कुराने से हिचकिचाता है। ऐसा चोट लगने व कुछ अन्य कारणों से हो सकता है। यदि दांत असामान्य हो या उनके आकार में अंतर हो, तो भी मुस्कान पर प्रभाव पड़ता है। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की सहायता से न सिर्फ दांतों को सुंदर बनाया जा सकता है, बल्कि मुस्कान को भी निखारा जा सकता है। यदि आप अपने दांतों की स्थिति या अपनी मुस्कान से संतुष्ट नहीं हैं, तो एक विशेषज्ञ को दिखाएं और ये जान लें कि आपकी इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। सौंदर्यात्मक दंत चिकित्सा आपके लिए एक उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प सिद्ध हो सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। वैसे तो मुस्कुराना किसी के दिल का हाल बयां करता है और उसको सुधार भी सकता है, लेकिन यदि आप मुस्कुराने से हिचकिचाते हैं या दांतों से संबंधित कोई और आपको समस्या है जिससे देखकर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व प्रभावित हो रहा है, सुंदरता प्रभावित हो रही है, तो विशेषज्ञ से परामर्श लेने की आवश्यकता है। और आज टोटल हेल्थ में विशेषज्ञों को यहाँ हमने स्टूडियोज़ में बुलाया है आपको ये जानकारी देने के लिए कि किस तरह से कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री आपके लिए प्रभावशाली हो सकती है, आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है और दांतों को निखार सकती है। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो इन 2 नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो आइए विशेषज्ञों से ही समझते हैं कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का दायरा कितना बड़ा है, क्या महत्व है इसका उस व्यक्ति के लिए जिसे अपने दांतों को निखारने की आवश्यकता है, उनकी त्रुटियों को दूर करने की आवश्यकता है। सबसे पहले डॉक्टर रितु दुग्गल आपसे समझना चाहेंगे, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की बात करते हैं तो सभी को लगता है कि सिर्फ एक सुंदरता को निखारने का विकल्प इसको माना जाता है। किस तरह से समझाना चाहेंगी कितना महत्वपूर्ण है जब बात आती है न सिर्फ अपनी लुक्स को एनहांस करने की, बल्कि एक स्वस्थ मौखिक जो मुख का स्वास्थ्य है उसको बेहतर रखने के लिए भी। जैसे कि आपने बोला कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, कई लोग इसको एस्थेटिक डेंटिस्ट्री भी बोलते हैं। तो इसके अंदर एस्थेटिक का मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं है, हमारे दांतों का फंक्शन उसको भी रिस्टोर किया जाता है। रेस्टोरेशन मतलब कि जो हम पहले से हमारे पास था और अगर हमने उसको गंवा दिया है किसी कारणवश, या बच्चे जब बढ़ रहे हैं और उनके अंदर कोई ऐसी बनावट के दौरान में कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं जिससे हमें लग रहा है कि उनका जो बड़े होके उनको कुछ समस्याओं से जूझना पड़ेगा, तो उनको हम सही टाइम पे इंटरवीन करके उन समस्याओं को रोक सकते हैं। एस्थेटिक, कॉस्मेटिक या फंक्शनल, ये सब एक साथ ही जाते हैं। लोग उसको कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री क्योंकि सिर्फ सुंदरता की तरफ ले जाते हैं, बट कोई भी चिकित्सक सिर्फ सुंदरता को देख के रिहैबिलिटेट नहीं करता, उस व्यक्ति का फंक्शन रिस्टोर करता है। तो आपने खुद ही इसी बारे में कहा कि ये किसी भी वर्ग के लोगों को और किसी भी एज ग्रुप में पाया जा सकता है, बचपन से लेके बड़े तक और बुज़ुर्ग को। फंक्शन बहुत ही ज़रूरी है। स्माइल तो हर एक के लिए, बचपन से लेके जब बच्चा के दांत नहीं भी होते तो उसको स्माइल करते हुए सब अच्छे लगते हैं, जब उनके दांत आने लगते हैं तो और भी प्यारे लगने लगते हैं। तो दोनों का बैलेंस,
फंक्शन और एस्थेटिक्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। जी, और इसीलिए ये भी आवश्यक है कि हम इस बात को लेकर जागरूक हों कि दांतों का स्वास्थ्य या ओरल हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है। डॉक्टर सीमा, आपसे ये समझ लें कि दांतों की बात आती है, कितना महत्व मानती हैं हमारी सेहत के लिए। जब टोटल हेल्थ की बात हो तो ये कहा जाता है कि अगर ओरल हेल्थ ठीक नहीं है तो टोटल हेल्थ भी प्राप्त नहीं हो सकती। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस की बात होती है तब भी ओरल हाइजीन से उसको जो है रिलेट करके देखा जाता है। कितना महत्व है किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए दांतों का सही होना और ओरल हेल्थ का ठीक होना? देखिए, दांत अगर ठीक नहीं है तो आप ठीक से चबा नहीं पाएंगे तो अंदर जो खाना जा रहा है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसको अच्छे से चबाया जाए और उसके अंदर जो सलाइवा और एसिड्स हैं वो मिक्स हो, तब उसका अच्छे से प्रॉपर से डाइजेशन होता है। दूसरा, अगर आप उसको ठीक से क्लीन नहीं करते हैं तो टार्टर डिपॉजिट हो जाएगा विद टाइम, और ये टार्टर जो है आपके गम्स को ख़राब करता है, और गम्स से रिलेटेड है आपका ब्लड। जब ब्लड में कोई भी, बिकॉज ओरल कैविटी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, अगर वहाँ पर आपने स्वस्थता नहीं अपनाई तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्लड के थ्रू किसी भी पार्ट में पहुँच सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने दंत चिकित्सक के पास हर 6 महीने जाइए, उसको दांत को दिखवाइए। कहीं पे भी अगर टार्टर हो गया है या डिस्कलरेशन हो गया है, दांत टूट गए हैं, उस टाइम पे दंत चिकित्सक आपका उसी टाइम इलाज कर देगा। जी, और इसीलिए ये आवश्यक है कि न सिर्फ आपको रेगुलर डेंटल विजिट्स करनी चाहिए, यानी आपका डेंटल चेकअप नियमित रूप से होना चाहिए, बल्कि अगर आपको कोई समस्या है दांतों की तो आपको उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। ये सोचकर नहीं बैठ जाना है कि दांतों की बात है तो इसमें हर्ज ही क्या है। डॉक्टर हरसिमरन कौर, बच्चों की बात करें, बच्चों की ओरल हेल्थ को लेकर बहुत सारे माता पिता हैं जो ध्यान नहीं देते, वो और एक बड़ा कारण बनता है दांतों की समस्याएं होने का। कितना महत्व है एक तो डेंटल हाइजीन का बच्चों के लिए, और बचपन में क्योंकि कई तरह की समस्याएं आती हैं, जब जो मिल्क टीथ हैं वो चले जाते हैं और उसके बाद जो परमानेंट टूथ है वो आने लगते हैं। किस किस तरह की समस्याएं आप देखती हैं ऐसे एज ग्रुप में? बच्चों का मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ही जन्म होता है उसी समय से ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चों के मुख का स्पेशल ध्यान दिया जाए। मसूड़े भी इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, अगर उनमें सफाई नहीं रखी जाएगी तो जो आने वाले दांत हैं उनके ऊपर पहले ही कीड़ा लग जाएगा। तो जैसे माएँ कई बार बच्चों को दूध की बोतल दे के रात को सुला देती हैं, उस वजह से मुंह में इकट्ठा हुआ दूध, उसमें डाला गया मीठा, ये गम्स को ऐसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है कि दांत पहले ही डैमेज हो जाते हैं। माँओं को जनरली ये लगता है कि जैसे ही दांत आए वो तो ख़राब ही थे, वो कभी स्वस्थ थे ही नहीं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। बच्चों को टाइम से जो दूध देने की प्रक्रिया है उसको सही से फॉलो नहीं करा गया, तो दांत खराब होने शुरू हो गए। एंड इन सब चीज़ों को अर्ली चाइल्डहुड केरीज बोला जाता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ भी गई है तो दंत चिकित्सक, स्पेशली जिसको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट बोलते हैं, जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको दिखाना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर हम ये सोचें, कई बार ये धारणा मन में होती है कि ये दांत तो बच्चों के दांत हैं, ये तो चले ही जाएंगे, एक परमानेंट दांत आने हैं, और 2 सेट भगवान हमें देता है, एक बचपन के दांत, एक परमानेंट दांत, तो परमानेंट दांत आने हैं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जनरली जो बचपन के दांत होते हैं उसके नीचे परमानेंट बड्स हमारी पड़ी होती हैं। अगर वहाँ कीड़ा लगा है, जो बच्चों के दांतों में कीड़ा लगा है, वो डेफिनेटली नीचे ट्रैवल करके परमानेंट बड्स को भी ख़राब कर सकता है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बन सकती है, और बच्चों के लिए ये एक सेल्फ एस्टीम का, कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का सवाल हो जाता है जब वो स्कूल जाना चालू करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बचपन में ही दांतों पे पूरा ध्यान दिया जाए। जी, न सिर्फ दांतों की हाइजीन का ध्यान देने की ज़रूरत है, जबकि बच्चों के दांत आना शुरू होते हैं, अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं उसके लिए आपको क्या करना है ये भी विशेषज्ञों से जानेंगे। उससे पहले अतुल हैं हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। अतुल जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मैडम, मेरे दांत में नीचे वाली दाढ़ में राइट हैंड साइड पे छेद हो गया है, तो उसमें कुछ भी खाने पीने पे बहुत लग रहा है, गर्म ठंडा दोनों उसमें लग रहा है।
तो इसका क्या इलाज है? क्या इस पे कैप वगैरह लग सकती है? कुछ इसका झराव हो सकता है? जी डॉक्टर सीमा। दांत में अगर छेद है इसका मतलब आपको कैविटी हो चुकी है, और इसका एक्सटेंट दंत चिकित्सक ही बता सकते हैं, क्योंकि ये कैविटी अगर उस पर देखा जाएगा तो दांत की 3 परतें होती हैं। पहला एनामल होता है, दूसरा डेंटिन, और बीच का जो होता है वो पल्प होता है। पल्प अगर इन्फ्लेम्ड होता है तो आपको ठंडा और गर्म लगता है। अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है तो आप इसमें पहले दंत चिकित्सक के पास जाइए, वो पल्प का ध्यान रखेगा। अगर पल्प इन्वॉल्व है तो फिर आजकल वाइटल पल्प थेरेपी आ गई है। वाइटल पल्प थेरेपी में जितना इन्फ्लेम्ड पल्प है उतना ही रिमूव करके उसको रेस्टोर कर दिया जाता है। अगर ये नीचे तक चला गया है तो उसमें रूट कैनाल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो जब ये सेंसिटिविटी पहले कंट्रोल की जाती है, उसके बाद इसको फिल किया जाता है। अगर दांत बहुत ही म्यूटिलेटेड हो गया है तो उसके ऊपर क्राउन दिया जाता है। जी बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर रितु, अरुणा जी का एक प्रश्न है, वो ये जानना चाह रही हैं कि उनके बच्चे के जो अब परमानेंट टीथ आने लगे हैं वो ओवरलैपिंग है, एक के ऊपर एक आ रहा है, तो क्या वो जो पहले वाले दांत हैं अगर वो नहीं निकला है तो उसको खुद ही निकाल दिया जाए खींचकर, और अगर वो अलाइनमेंट उनका ठीक नहीं है, ऐसे में कब तक इंतज़ार करना चाहिए कि किसी तरह का प्रोसीजर करा के दांतों को ठीक करने की कोशिश की जाए? जी, टेढ़े मेढ़े दांत होना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, ये बहुत ही कॉमन समस्या देखी गई है बच्चों में। और इसका सबसे पहला कारण यही है कि दूध के दांत गिरते नहीं हैं और परमानेंट दांत आने शुरू हो जाते हैं। जब परमानेंट दांत आने शुरू होते हैं, अगर दूध का दांत वहाँ पर रुका हुआ है और वो हिल नहीं रहा, क्योंकि वो अपने आप तो उसको निकाल नहीं पाएंगे अगर वो हिल नहीं रहा। अगर वो हिल रहा है तो थोड़ा सा उसको आप फैसिलिटेट कर सकते हैं हिला के घर में, और वो गिर जाएगा। अगर नहीं तो आपको किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके उस दूध वाले दांत जो कि वहाँ रिटेन है उसको निकलवाना चाहिए। और जहाँ तक आपने पूछा कि कब तक हमको एक ब्रेसेस का या इसकी इंटरवेंशन का ट्रीटमेंट शुरू करना है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रॉब्लम बच्चे में शुरुआत है। हम एक एक दांत को देख के तो ट्रीटमेंट नहीं करी जाती है। आप ज़रूर आसपास के जो चिकित्सक या ऑर्थोडोंटिस्ट हैं उनसे मिलिए, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे कि कौन सी एप्रोप्रिएट एज है जिसके अंदर हम ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। कुछ समस्याएं हम अर्ली, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं ताकि जैसे जैसे बच्चा बढ़े उसकी सीवियरिटी ना बढ़े। बट कुछ करेक्टिव मेजर्स जो होते हैं तो उनको लिए तो ब्रेसेस लगाने का उम्र जो है पक्के दांत आने पर ही है। जी डॉक्टर कौर, बहुत बार जो बच्चों के दांत होते हैं या तो उनमें गैप होता है, या अगर बच्चे को चोट लग गई है दांत काला पड़ जाता है या थोड़ा सा चिप ऑफ हो जाता है, उसके लिए किस तरह के विकल्प अपनाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये जो गैप की बात आपने कही, कुछ एज ग्रुप्स में जब तक परमानेंट दांत नहीं आ जाते हैं वो सामान्य माना जाता है, जिसको कई बार अगली डकलिंग स्टेज बोला जाता है, जिसमें कि आपके कोने के दांत जब तक नहीं आते हैं वो दांत अपनी अलाइनमेंट में सेटल नहीं हो पाते हैं। तो ये कई बार नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आप ऐसा गैप देख रहे हैं जो आपको लग रहा है कि ये नहीं जा रहा या वरीसम है या आपको परेशान कर रहा है, तो चिकित्सक को ज़रूर दिखाइए। जैसे मैम ने भी बोला, कुछ चीज़ें आप अर्ली स्टेज पे बहुत शुरुआती जांच के बाद ही उसको इंटरसेप्ट कर पाएंगे और उसका ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। कई चीज़ें नॉर्मल होती हैं, एज के साथ ठीक हो जाती हैं, और कई चीज़ों के लिए आपको इंटरवेंशन करवाना पड़ता है। जी सेकेंडली, जो आपने डिस्कलरेशन की बात बोली, जब कलर चेंज हो जाता है, मैंने कहा कि अगर चिप ऑफ हो गया है दांत, या फिर काला, कभी कभी चोट लगती है तो काला पड़ जाता है दांत। हाँ, जो काला दांत पड़ जाता है उसका कारण ये होता है कि चोट लगने से, जैसे कि मैम ने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो दांत की परतें होती हैं, सबसे अंदर वाली जो परत है वो पल्प है, जिसमें कि दांत की खून की सप्लाई और नर्व्स की सप्लाई जाती है। जब इंजरी होती है तो वो पल्प डैमेज हो जाती है, खून जो है वो डिसइंटीग्रेट होके दांत में बह जाता है। वो कई बार इसलिए दांत नीला या काला या ग्रे कलर का दिखने लगता है। ये बाय प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली खून के।
तो इस वजह से दांत काला जब पड़ जाए तो उसके बहुत तरीके से ट्रीटमेंट करे जा सकते हैं। बच्चों के केस में बहुत इन्वेजिव, जिसको कहा जाए कि बहुत ज़्यादा कटिंग करना दांत की, ये सब चीज़ें अवॉइड करी जाती हैं। उनको मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स के साथ ट्रीटमेंट करने में हम जनरली ऑप्ट करते हैं मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स, जैसे कि वाइटनिंग करना, ब्लीचिंग करना, या सिर्फ ऊपर की परत को हल्का सा घिस के ऊपर लैमिनेट या विनियर करना। जी। तो ये जनरली हम फॉलो करते तो हैं। विकल्प कई हैं, लेकिन कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाएगा, ये व्यक्ति की आयु क्या है और जो विकृति है उसकी स्थिति या अवस्था क्या है, इसके आधार पर ही विशेषज्ञ निर्धारित करते हैं। इसलिए यदि आपको समस्या है तो एक विशेषज्ञ के पास अवश्य जाइए और ये जान लीजिए कि इस विकृति या समस्या के लिए सही इलाज किस तरह से होना चाहिए। अजय हैं हमारे साथ फोन लाइन पर बिहार से, उनका सवाल भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DT न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। बिहार से अजय जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। स्वागत आपका अजय जी, पूछिए सवाल। आगे का दांत टूट गया है मैम, उसको हम लगवाना चाहते हैं, कहाँ लगाना होगा? आपकी उम्र कितनी है अजय जी? हमारे पत्नी का उम्र है 45 ईयर। जी, सामने का दांत टूट गया है, क्या करवाया जा सकता है डॉक्टर रितु? दांत टूट गया है, उसके लिए रिप्लेसमेंट कराई जा सकती है। 3 प्रकार की रिप्लेसमेंट होती है। या तो आप एक उतारने चढ़ाने वाला डेंचर, जो कि एक आम डेंचर कोई भी डेंटिस्ट आपको किसी छोटी क्लिनिक में भी दे सकेगा, वो लगवा सकते हैं। दूसरा, एक ब्रिज भी बन सकता है, जो कि 2 दांत की सपोर्ट से तीसरा दांत लगाया जाता है। नॉर्मली ये पीछे वाले दांतों में हम रिकमेंड करते हैं। फ्रंट वाले दांतों के लिए तो अगर एज और आपकी बोन की कंडीशन अच्छी है, आपकी और कोई शरीर में कोई इस तरह की बीमारी नहीं है कि जिससे कि बोन की कंडीशन वर्सन होगी, ऐसी कोई आप परेशानी से नहीं है, या कोई मधुमेह का रोग आपके अंदर नहीं है, तो आप इम्प्लांट का भी ऑप्शन ले सकते हैं। और इम्प्लांट जो है वो एक स्क्रू प्रकार का एक स्क्रू है, जो हड्डियों के अंदर डाल के उसके सपोर्ट से ऊपर दांत रिप्लेस कराया जा सकता है। तो फ्रंट के दांतों के लिए तो अगर आप सब तरीके से स्वस्थ हैं तो हम इम्प्लांट के लिए, और यंग हैं तो इम्प्लांट के लिए ही एडवाइस करते हैं। जी डॉक्टर सीमा, एक और जो समस्या उसको लेकर मेल्स भी कही हैं, राहुल हैं, दीपक हैं, श्वेता है, करण है, इन सब का सवाल ये है कि दांत पीले दिखते हैं। अब इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो ये हुआ जिनके नेचुरल जो कलर है दांतों का वो उस तरह का है, थोड़ा सा येलोइश कलर होता है, और दूसरे वो लोग जो बहुत अधिक तंबाकू का सेवन करते हैं, कोलाज लेते हैं, या दूसरे फैक्टर्स से, जिस तरह की खान पान की आदतें हैं उसकी वजह से अगर दांत बदरंग हो गए हैं, किस तरह के विकल्प अपनाए जा सकते हैं जो सरल भी हों और प्रभावशाली भी? आपने सही कहा कि दांत का कलर जैसे स्किन का कलर होता है, हर एक इंसान का अलग अलग स्किन कलर होता है, वैसे दांत का भी कलर अलग अलग व्यक्ति का अलग कलर होता है। और एक जेनेटिक, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। जी, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो उसमें एनामल थिकनेस और कितना उसका ट्रांसलूसेंसी है और डेंटिन का कलर, ये तीनों फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं आपके टूथ कलर की। सो टूथ टोन जो है वो हर व्यक्ति का अलग अलग टोन होता है। और एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो दांत के ऊपर स्टेन हो सकते हैं या दांत के अंदर स्टेन हो सकते हैं। दांत के ऊपर के जो स्टेन्स होते हैं वो, जैसे आप चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं,
स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर तंबाकू ले रहे हैं, ये सारे चीज़ें जो है दांत के ऊपर स्टेन्स कर देती हैं, येलो कलर कर देते हैं, कई बार ग्रे कलर होता है। सो ये जो चीज़ें हैं ऊपरी परत पर, एनामल पर एक स्टेन फॉर्म कर देते हैं, वो उस स्टेन्स को नॉर्मली स्केलिंग और पॉलिशिंग से रिमूव कर दिया जाता है। अगर ये कलर कई बार जेनेटिक्स रिलेटेड भी हो जाता है, सो कई बार एनामल के अंदर डेवलपमेंट स्टेज पे, अगर टूथ डेवलपमेंट के टाइम पर मदर ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेट्रासाइक्लिन कंजप्शन कर लिया है या फिर एक्सेसिव फ्लोराइड पानी में ले लिया है, तो वो दांत भी आपके ग्रेश डिस्कलरेशन हो जाते हैं या येलोइश डिस्कलरेशन हो जाते हैं या इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं। या फिर जैसे बताया गया कि आफ्टर डेवलपमेंट दांत के अंदर जैसे ट्रॉमा होता है, तो दांत के अंदर जब ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं तो वो दांत के डेंटिन में ट्यूब्यूल्स होता है, ट्यूब्यूल्स के अंदर वो ब्लड फ्लो होता है और वो डिस्कलर कर देता है। सो देखा जाए ये स्टेन्स जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी परत होती है, परत के ऊपर होते हैं जो आराम से रिमूव हो जाते हैं, और एक जो दांत के अंदर होते हैं। दांत के अंदर वाले जो स्टेन्स हैं उनके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि माइक्रो एब्रेशन एक माइल्ड एसिड यूज़ करते हैं एनामल पर, और उसको स्लो स्पीड से माइल्ड एसिड्स को अप्लाई किया जाता है जिससे वो स्टेन निकल जाए। अगर स्टेन तब भी नहीं निकलते तो माइक्रो एब्रेशन होता है दूसरा तरीका, जो डीप लोकलाइज्ड एरियाज़ इफ़ेक्टेड हैं तो उनको हाई स्पीड फिनिशिंग ब्रश से रिमूव करके एक टूथ कलर्ड मटेरियल उस पर लगा दिया जाता है जिससे वो नेचुरल लुक देता है। अगर इससे भी वो नहीं होते हैं तो डेंटल ब्लीचिंग है। आजकल डेंटल ब्लीचिंग विद लाइट भी होते हैं और विदाउट लाइट भी होते हैं। विदाउट लाइट में टाइम ज़्यादा लगता है, विद लाइट जो कि लाइट एमिटिंग डायोड्स यूज़ करते हैं या फिर लेज़र ब्लीचिंग होती है, तो ये जो है एक्टिवेट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो ब्लीचिंग एजेंट है, और वो ब्लीचिंग एजेंट जो है अंदर जल्दी पेनिट्रेट होता है और ये जो स्टेन मॉलिक्यूल्स है उसको छोटे छोटे भागों में ब्रेक करके उसको टूथ को लाइट कर देता है। अब कहा जाए तो इंटरनल जो डेंटिन के भाग में जैसे ट्रॉमा के टाइम पर हुआ है जी, तो उसमें रूट कैनाल करने के बाद दांत के अंदर से ब्लीचिंग कर सकते हैं। सो वो कहते हैं वॉकिंग ब्लीच डेंटल टर्मिनोलॉजी में। तो उसमें जब हम एक्सेस रूट कैनाल करते हैं तो उसका एक्सेस लेते हैं और उसमें वो ब्लीचिंग एजेंट रखते हैं, और वो ब्लीचिंग एजेंट से वो दांत का जो डिस्कलरेशन है वो क्लीन हो जाते हैं। अगर इन सब चीज़ों से भी आपका स्टेन नहीं जाता है तब हम वीनियर्स यूज़ करते हैं। वीनियर एक छोटा सा शेल होता है सिरेमिक का जो इन जो हार्ड स्टेन्स हैं उनको कवर कर देता है। सो ये मोडालिटीज़ हैं जो दांत के स्टेन्स को दिखने नहीं देती। जी, तो बहुत सारे विकल्प तो उपलब्ध हैं अपने दांतों की रंगत को बेहतर करने के लिए, यानी दांतों को चमकदार बनाने के लिए। लेकिन अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी बहुत अधिक पीते हैं, तो सबसे बेहतर ये होगा कि आप तंबाकू का सेवन ना करें और चाय का भी जो इंटेक है, चाय कॉफ़ी का जो सेवन है उसको कम से कम रखें, जिससे दांतों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव ना पड़े और ना ही दांतों की चमक या रंग खराब हो। हर्षित हैं फ़ोन लाइन पर हमारे साथ, जम्मू एंड कश्मीर से फ़ोन कर रहे हैं। बहुत स्वागत हर्षित जी, पूछिए सवाल। जी, एक्चुअली मेरी मिसेज का सीए पेशेंट थी, तो उनकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी हुई थी जी। तो अब उनकी दांतों में प्रॉब्लम रहती है अक्सर, कभी काले पड़ जाते हैं, कभी दर्द होता है, कभी ढीले पड़ जाते हैं। तो क्या ये कीमोथेरेपी और ये इसमें रिलेशन है कोई? हर्षित जी, पेशेंट की जो आप जिनकी बात कर रहे हैं उनकी एज क्या है और कीमो हुए कितना समय हो गया? जी 42, कीमो में 10 इयर्स हो गए। 10 इयर्स हो चुके हैं। उसके बाद दांतों की समस्याएं आ रही हैं निरंतर। डॉक्टर रितु दुग्गल, क्या आप इन्हें एडवाइस करना चाहेंगी? आपके जब कीमोथेरेपी हुई थी उस दौरान पे किस एरिया का बता सकते हैं कि उनको कैंसर था जहां कीमोथेरेपी हुई थी?
क्या वो आपके मुंह के आसपास का हिस्सा था क्या? हर्षित जी, आप अगर फोन लाइन पर हैं तो ये भी बता दीजिए कि कौन से कैंसर के लिए कीमो का ट्रीटमेंट किया गया था? सीए ब्रेस्ट कैंसर, सीए ब्रेस्ट। देखिए हर्षित जी, आपको किसी दंत चिकित्सक के पास ज़रूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की प्रॉब्लम आप अपनी वाइफ के लिए बता रहे हैं कि वो दांत वहाँ पर काले पड़ गए हैं और उनमें दर्द हो रहा है, तो ज़रूर है कि वहाँ पर कोई ना कोई दांतों के अंदर किसी ना किसी तरह की इनामल के ऊपर किसी तरह का प्रभाव ज़रूर है, जो कि अब यहाँ बैठ के हम नहीं बता पाएंगे क्या वो कीड़ा है या वो रेडिएशन का कोई इफ़ेक्ट है। कीमो का इस तरह से कोई डायरेक्ट इफ़ेक्ट दांत के ऊपर नहीं होता है, रेडिएशन का इफ़ेक्ट ज़रूर देखा गया है। कीमोथेरेपी का इफ़ेक्ट ऐसे डायरेक्ट दांत को डैमेज नहीं करता है जी, और 10 वर्ष भी हो चुके हैं कीमो तो आपको आप हिस्ट्री ज़रूर बता रहे हैं, बट आपको किसी दंत चिकित्सक के पास जाके उनका चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। ओरल हाइजीन का मेंटेनेंस तो रखना है, उनको 2 बार दिन में ज़रूर ब्रश करना है और अच्छा डाइट लेना है, जो कि इस तरह का कोई डाइट ना लें जो दांतों पे चिपका रहे और वहाँ पर सड़न पैदा करे और दांतों को और मसूड़ों को नुकसान पहुँचाए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप किसी दंत चिकित्सक से जाके सलाह लीजिए। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। हम जल्द हाजिर होते हैं। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री यानी अपने दांतों को सुंदर और स्वस्थ बनाने के क्या है विकल्प, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं विशेषज्ञों से। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आए हैं। डॉक्टर कौर, BS दास जी हैं, उनका एक ईमेल है, और मिस्टर यादव हैं, BS यादव, इनका एक ईमेल है। ये कह रहे हैं कि इनकी जीभ पर एक काला दाग है, क्या इसे भी कॉस्मेटिकली दूर किया जा सकता है और क्या कारण हो सकते हैं जीभ पे काला दाग होने के? जी बिल्कुल, जीभ पे अगर काला दाग है उसका एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके के दाग को, अल्सर को, डिस्कलरेशन को, बदरंग होने को आप लाइटली नहीं लीजिए, क्योंकि जब हम अपने मुख की जांच खुद करते हैं और कुछ भी डेविएशन पाते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, उसकी एक जांच होना बहुत ज़रूरी है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ कि वो किस तरह का दाग है या वो सिर्फ डिस्कलरेशन है क्योंकि वहाँ स्टेनिंग हो गई है, लेकिन अगर आप क्लिनिक पे जाके या किसी अस्पताल में जाके दंत विशेषज्ञ से मिलें तो वो बेहतर इसकी जानकारी दे पाएंगे। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिसकी वजह से रंगत बदल जाती है, और दूसरा जैसे फंगल इन्फेक्शंस होती हैं या एक हेयरी टंग बोला जाता है जिसमें बहुत कालापन आ जाता है जीभ के ऊपर, उस चीज़ को एक बार एग्जामिन करे बिना हम नहीं बता पाएंगे। एंड इसमें खुद से एग्जामिनेशन करके अपने ऊपर नीचे जीभ के आसपास ज़रूर देखिए कि कोई अल्सरेशन तो नहीं है, कोई रेगुलर इंजरी तो नहीं हो रही है उस एरिया में, जो कि या आपको किसी प्रकार का सेवन आप करते हो, तंबाकू या सिगरेट स्मोकिंग या कुछ, जिसकी वजह से वहाँ दाग बन गए हैं या बदरंग हो गया है वो एरिया, उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और एक विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें। जी, एक और ईमेल है डॉक्टर सीमा, विनोद जी का ईमेल है। ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी मदर को टाइप 1 डायबिटीज़ है, उनके खाने के सभी दांत जो हैं वो गिर चुके हैं,
क्या इनके लिए ट्रीटमेंट हो सकता है? क्योंकि डायबिटीज़ के साथ कहा जाता है कि हीलिंग बहुत फास्ट नहीं होती है, तो डेंटल प्रोसीजर अगर कोई किया जाता है, चाहे डेंचर्स हों या कोई और, आप इनको एडवाइस करना चाहें, कितना सूटेबल रहता है अगर टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट है, और कितना समय लगेगा अगर कोई ट्रीटमेंट कराया जाए तो उसकी हीलिंग में? देखिए, इनका सारे दांत निकल चुके हैं, यही कहा गया है, या दांत टूटे हुए हैं। इन्होंने कहा कि ऑल टीथ विच आर यूज्ड फॉर च्यूइंग आर नॉट अवेलेबल, तो या तो सारे दांत या फिर चबाने वाले दांत सोचा जाए कि गिर चुके हैं। सो ऐसी स्थिति में टाइप 1 डायबिटीज़ ज़रूरी नहीं है कि डेंटल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में भी हर कोई भी डिजीज़ हो, उसमें दांत का ट्रीटमेंट हो सकता है। ओनली थिंग इज़ कि पेशेंट को अपने डेंटिस्ट को बताना पड़ेगा कि उसको ये प्रॉब्लम है। अब जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में हमें ये देखना ज़रूरी है कि उसका अपॉइंटमेंट, डेंटल अपॉइंटमेंट मॉर्निंग में किया जाए, क्योंकि वो खाना खाकर आता है। उस टाइम उसका इंसुलिन लेवल, उसका ग्लूकोज लेवल हाई होता है। दूसरा ये कि ऐसे पेशेंट्स में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, तो उस स्थिति में हमें पेशेंट को एंटीबायोटिक कवरेज पर या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स से उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे इन्फेक्शन ना हो। रही बात रेस्टोरेशन का, डेंचर्स का, सो डेंचर्स बन सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, इनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डेंचर आप एक प्रोस्थोडोंटिस्ट के पास जाइए, वो आपको सलाह देंगे कि डेंचर बन सकता है। कई जगह इम्प्लांट भी हो सकते हैं। अगर माइन्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी है तो इम्प्लांट्स भी उनमें लग सकते हैं विद प्रिकॉशंस। जी, तो एक दंत रोग विशेषज्ञ के पास आप चले जाएं, वो आपको देखकर, एग्जामिन करके बेहतर गाइड कर पाएंगे कि क्या विकल्प आपके पेशेंट्स के लिए या आपकी मदर के लिए उपयोगी होगा। अंजलि फिलहाल लखनऊ से हैं, हमारे साथ कॉल कर रही हैं। अंजलि, स्वागत आपका। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैं 58 इयर्स की फीमेल हूँ और मेरा एक नीचे का लोअर एक परमानेंट मोलर निकाला गया था बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, बट उसके बाद ये डेंटल इम्प्लांट के लिए प्लान किया था, बट डॉक्टर्स ने फिर बाद में मना कर दिया कि एज की वजह से वो आपका सक्सेसफुल नहीं हो। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई और ऑप्शन है उसके लिए, बिकॉज वो गैप थोड़ा बड़ा है, और प्लस ये कि ये स्कैनर वगैरह में आगे कभी अगर एयरपोर्ट पे जाएं डेंटल इम्प्लांट के साथ तो क्या ये दिक्कत कर सकता है? जी, दो इंटरेस्टिंग सवाल हैं इनके। डॉक्टर रितु दुग्गल, क्या कहना चाहेंगी? अंजलि जी, आप जैसे कह रही हैं कि आप ऑलरेडी एक डेंटिस्ट के पास जाके पूछ चुकी हैं और उन्होंने आपको इम्प्लांट की सलाह नहीं दी है, तो सलाह नहीं दी है मतलब उन्होंने कुछ कारण आपके देखे होंगे, बोन की कंडीशन या उसकी जो लेंथ हम कहते हैं, जहाँ पर हम अवेलेबिलिटी ऑफ बोन, जहाँ पर इम्प्लांट दिया जाए, अगर आप उसके लिए एक अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं या आप एक अच्छे पेशेंट नहीं हैं, तो इसीलिए उन्होंने आपको सलाह इम्प्लांट देने से मना किया। दूसरा, आपके पास विकल्प एक ब्रिज लेने का है, क्योंकि आसपास के अगर दांत, आगे पीछे के दांत हैं, तो आप उन दांत को रिप्लेस करा सकती हैं ब्रिज लेके। और तीसरा आपका जो क्वेश्चन था कि क्या इम्प्लांट से हम एयरपोर्ट वगैरह पे या स्कैनर्स के अंदर से जा सकते हैं, हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी आपको परेशानी नहीं होती है और ये बहुत एक सेफ़ मटेरियल है जो कि एक इम्प्लांट की तरह यूज़ करते हैं। इसीलिए एक रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल या डेंटिस्ट जो कि एक सही तरीके का मटेरियल यूज़ करे, उन्हीं के पास से आपको इलाज कराना चाहिए। जी, और दो और प्रश्न ईमेल पर हमारे पास थे। डॉक्टर हरसिमरन कौर, एक सवाल यह है कि अगर दांतों का कलर बचपन से काला है, काले की तरफ है, हालांकि बात हुई थी कि अगर मदर प्रेगनेंसी में कुछ विशेष प्रकार के प्रोसीजर्स में जाती है या दवाएं लेती हैं, उससे असर हो सकता है। अगर 3 साल से छोटा बच्चा है, उसके दांतों का रंग ब्लैकिश है, तो क्या इस कलर को ठीक किया जा सकता है? एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल है कि पीले दांतों को नींबू और नमक से अगर उनको घिसा जाता है हर रोज़, वीकली या मंथली, तो क्या जो दांतों का रंग है उसमें कुछ फ़र्क आएगा, यानी दांत सफ़ेद हो सकते हैं?
जी बिल्कुल, जो आपका पहला सवाल है मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और उसमें डिस्कलरेशन है, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है सवाल से कि वो जनरलाइज्ड डिस्कलरेशन की बात शायद हो रही है जी। तो 2 तरीके की डिस्कलरेशंस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब जो ऊपरी डैमेज हो गया है या ऊपरी परत है, और इंट्रिंसिक जो कि दांत के अंदर की प्रॉब्लम है। तो अगर ऊपरी डैमेज है, वो बहुत हाई चांसेस हैं कि छोटे बच्चों में दांत खराब हो गए हैं, उनमें कीड़ा लग गया है, अर्ली चाइल्डहुड केरीज हो गई हैं शायद से। इन्होंने कहा दांत काले ही हैं, मतलब दांतों का रंग ही जो है वो उस तरह का है। हाँ, ये बहुत हाई चांस है कि बचपन में, जैसे मैंने मेंशन किया था कि माएँ कई बार कहती हैं कि दांत आए ही काले हैं क्योंकि वो अर्ली चाइल्डहुड केरीज के से ग्रसित हो चुके हैं, तो उनको ये लगता है कि दांत काले ही हैं। तो हाई चांसेस हैं कि उनमें कीड़ा लगा हुआ है। दंत विशेषज्ञ से ज़रूर जांच करवा के उसमें फिलिंग का ऑप्शन होता है और उसको दांत को बनाया भी जा सकता है। आजकल नए तरीके के बहुत सारे मटेरियल हैं जो कि दांतों के साथ केमिकली बॉन्ड कर जाते हैं, जिसको केमिकल मैकेनिकल बॉन्डिंग बोला जाता है। उससे बॉन्ड होने से एक तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रख के काफ़ी लंबे समय तक उनको चलाया जा सकता है जब तक कि परमानेंट दांत नहीं आ जाते। और दूसरा ये कि अगर इनमें कुछ भी प्रोविज़न नहीं बचता है, हमें ऐसा लगता है कि दांत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको बचा ही नहीं सकते और शायद ये कल को परमानेंट दांतों को भी डैमेज कर सकते हैं, उन केसेस में अगर निकालने की नौबत भी आती है तो उसमें स्पेस मेंटेनर नाम का एक अप्लायंस होता है जिसे ज़रूर देना चाहिए, ताकि जो परमानेंट दांत है उसके आने की जो जगह है वो ख़राब ना हो, वो प्रॉपरली नया दांत अपनी जगह पे आ सके, नहीं तो टेढ़े मेढ़े दांत आने का बहुत हाई चांस रहता है। राइट। और एक और प्रश्न था, उसको भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले अमित जी हैं महाराष्ट्र से फोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं। अमित जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। हाँ, मोसोडो की हेल्थ देखने के लिए कुछ टेस्ट होता है क्या, ये चेकअप होता है क्या, मुझे जानना था। और एक दूसरा है कि उसके हेल्थ के लिए डेली बेसिस पे कुछ घर पे कर सकते हैं क्या, या कुछ ऑयल होता है क्या? डॉक्टर सीमा, 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या अपनी ओरल हेल्थ कैसी है, इसकी पहचान के लिए कोई जांच की जा सकती है? ओरल हेल्थ के लिए अगेन आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ब्रश आपको अगर देखा जाए तो ओरल हेल्थ मेंटेन करना, कैसे मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए आपको 2 टाइम ब्रश करना ज़रूरी है। पहला तो जैसे ही सुबह उठते हैं 2 मिनट के लिए और 2 बार सुबह, और बेड पर जाने से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए। खाना जो आप खा रहे हैं उस पर आपको देखना पड़ेगा कि आप आजकल बहुत वैसे खाना खा रहे हैं जो दांत चिपक जाते हैं, ओबेसिटी वाले खाना होता है। आप बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें प्रोटीन्स हो, मिल्क प्रोडक्ट हो, ये जो डाइट है, और फाइब्रस फूड हो। कच्चे जैसे ककड़ी है, गाजर है, मूली है, ये जो खाना है वो आपके दांतों के लिए अच्छा है। और बैलेंस डाइट मीन्स जैसे आपका प्रोटीन है, एग है, फ़िश है, नॉन वेज है तो चिकन है, ये आप खा सकते हैं। वेजिटेरियन है तो आप दालें ले सकते हैं, ये प्रोटीन के रिच सोर्स है। मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो आपको इन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आपकी हेल्थ, आप जो खा रहे हैं उससे दांतों पर भी बहुत इफ़ेक्ट होता है। जी, फिलहाल एक और कॉलर हैं, गाजियाबाद से राकेश जी हैं। राकेश जी, आपका सवाल क्या है, बताएं। नमस्कार जी, एक्चुअली मेरी डॉटर है 18 इयर्स की। राइट। उसके टीथ अलाइन नहीं है और एक कैनाइन इम्पैक्टेड है। ओके। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो कैनाइन, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब इसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा, बचा नहीं सकते हैं। और दूसरा, इसमें अलाइनर बेटर रहेंगे कि ब्रेसेस बेटर रहेंगे? राइट। डॉक्टर रितु दुग्गल। राकेश जी, आपका जो सवाल है कि उनका कैनाइन इम्पैक्टेड है, आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है दांतों का इम्पैक्शन होना कैनाइन का।
तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि किसी ने अगर देख के ये बताया है कि उसको हम अलाइन नहीं कर सकते, तो कुछ एक्सरेज लिए होंगे, कुछ स्कैन किए होंगे। अगर वो फेवरेबल पोजीशन पे पड़ा है तो हम उसको ऊपर से नीचे ला सकते हैं ब्रेसेस लगा के, और उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी अगर नेचुरली वहाँ पर उस कैनाइन की जगह नहीं अभी मिली हुई है। तो कोई ना कोई परमानेंट दांत को निकाल के उस दांत को नीचे, अगर वो फेवरेबल है डायरेक्शन, मतलब कि उसकी जड़ और उसकी जो क्राउन है, जो क्राउन पोर्शन जो कि अंदर आता है ओरल कैविटी में, वो ऐसी लाइन में हो कि वो कोई ऑर्थोडोंटिस्ट उसको फोर्स देके ला सके। तो बिना देखे तो बताना बहुत मुश्किल है, बट अगर फेवरेबल इम्पैक्शन है तो ज़रूर सक्सेस है, और कोई ऑर्थोडोंटिस्ट ही आपकी मदद कर सकता है। जी। दूसरा, आपने कहा कि क्या ये सिर्फ फिक्स ब्रेसेस या अलाइनर, दोनों में से कौन सा चॉइस लेना चाहिए? फिक्स ब्रेसेस का चॉइस आपके लिए इम्पैक्टेड टीथ के लिए ज़रूर मैं कहूँगी कि ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उसके अंदर जो अटैचमेंट्स वगैरह हैं और जो उस दांत को नीचे लगाने के लिए फोर्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उसके लिए बाकी के दांतों पे अगर ब्रेसेस लगे हों तो एक अच्छा प्रभाव और एक तरह से अच्छी एनकरेज मिल सकती है। जी डॉक्टर रितु, आजकल बहुत से यंगस्टर्स जो हैं, क्योंकि अपने लुक्स को लेकर बहुत पर्टिकुलर होते हैं, चाहे दांतों में कोई विकृति नहीं हो, लेकिन उनको लगता है कि शायद कुछ और बेटर लुक उनको जो है एनहांस की जा सकती है। स्माइल डिज़ाइनिंग की भी आजकल काफ़ी बात होती है। किस तरह से आप लोग आजकल के डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और उससे जो है बेहतर रिजल्ट्स आपको प्राप्त होते हैं? अगर किसी भी इस तरह के पेशेंट का व्यक्ति का ट्रीट करना है जिसको विकृति कोई नहीं है, बस वो चाहते हैं कि लुक्स थोड़ी बेटर हो जाए। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आज की तारीख में ज़्यादातर जो यंगस्टर एज ग्रुप है वो डेंटिस्ट को इसीलिए विज़िट कर रहा है कि उन्होंने ये शब्द कि हमारे स्माइल डिज़ाइन कर दीजिए। तो स्माइल डिज़ाइनिंग खाली दांतों से ऊपर नहीं, इसमें जैसे कि पहले भी आपको डॉक्टर सीमा बता चुकी हैं कि दांतों का आकार, उसका रंग, उसका साइज़ और आसपास के मसूड़े और ओवरऑल आपका फेस स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी चीज़ें आजकल हम ये सॉफ्टवेयर से, जो कि हम स्माइल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स बोलें या डिजिटल डेंटिस्ट्री की तरफ के हमारे जो मैं कहूँगी कि सॉफ्टवेयर्स हैं, ये एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका किसी का अगर कोई टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो गया है और कोई हमें पुरानी फ़ोटोग्राफ्स उनकी दिखाएं, तो कोई चाहे कि मेरे दांत का स्ट्रक्चर, मेरे दांत का कलर, मेरे दांत की मेरी स्माइल उस हिसाब से बना दी जाए, तो ये सब उन सॉफ्टवेयर्स में पॉसिबल है। ये एक तरह से हम पेशेंट एजुकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, और इवन डॉक्टर्स उनके शेड मैचिंग, उनका साइज़ का शेप, कलर, ये सब के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। और पेशेंट को क्या, डॉक्टर को भी, कि वो उस ट्रीटमेंट के बाद वो आउटकम कैसा आएगा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इवन ऑर्थोडोंटिक्स में भी ये सारे सॉफ्टवेयर्स कि हम कौन सा दांत निकालें और हमारे को इस दांत निकालने से चेहरे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, या कोई अप्लायंस देने के बाद या बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसके सॉफ्ट टिश्यू किस तरह से मूव करेगा, ये सारे आजकल जो स्माइल डिज़ाइन या सॉफ्टवेयर्स हैं, ये हमारे को, इवन डॉक्टर्स को और पेशेंट दोनों के लिए बहुत ही मददगार हैं। मगर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ये सारे कंप्यूटराइज प्रोग्राम्स हैं, ये जो दिखाते हैं उनका अंत में जो रिज़ल्ट आता है ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल उसके साथ मैच करे, बट एक तरह से प्रिडिक्टर्स हैं, और एब्सोल्यूट उनके ऊपर निर्भर करके कोई भी चिकित्सक और पेशेंट को नहीं जाना चाहिए कि कंपेयर नहीं करना चाहिए कि मेरा पहले और बाद में बिल्कुल ऐसा ही होगा। जी, टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के बारे में। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर हरसिमरन कौर, डॉक्टर सीमा यादव, डॉक्टर ऋतु दुग्गल, और फिलहाल कुछ और जानकारी लेने का समय हो गया है विशेषज्ञों से। रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर कौर आपसे कि क्या डेंटल प्रोसीजर्स सिर्फ कॉस्मेटिक होते हैं, इसलिए इन्हें कराना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बार दांतों
का स्वस्थ होना ही एक्चुअली उसकी सुंदरता दर्शाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले दांतों की हेल्थ मेंटेन करी जाए और सिर्फ कॉस्मेटिक इसका उपचार नहीं हो सकता। राइट। डॉक्टर सीमा, क्या सिर्फ अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए ही किए जाते हैं कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स दांतों के लिए? नहीं, कई प्रोसीजर्स में जैसे कि डेड टूथ है तो उसका डिस्कलरेशन है लेकिन अंदर से दांत डेड है जी, तो ऐसी स्थिति में हम रूट कैनाल करते हैं, क्योंकि अगर रूट कैनाल नहीं करेंगे तो अंदर की वो बोन को भी घिस देगा। राइट। तो ऐसी स्थिति में हम फंक्शन मेंटेन करते हैं और ये पेशेंट कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट्स की नीड और एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करता है। राइट। हम एज ए डेंटिस्ट हम उनके फंक्शंस को देखते हैं। तो दोनों ही उपयोग हैं, फंक्शनल भी है और एस्थेटिक या कॉस्मेटिक भी। डॉक्टर दुग्गल, क्या कॉस्मेटिक प्रोसीजर से दांतों के डैमेज होने की यानी क्षति की संभावना रहती है? जी, आपने बहुत सही बोला। हर चीज़ के साथ जब कॉस्मेटिक वर्ड जुड़ जाता है तो उसका अच्छा और बुरा इफ़ेक्ट दोनों छोड़ के जाता है। कई बार ज़रूरत नहीं होने पर भी हम कोई प्रोसीजर्स करा लेते हैं तो हम लाइफ लॉन्ग डेंटिस्ट के पेशेंट्स बन जाते हैं। राइट। क्या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो दांतों के लिए किए जाते हैं डॉक्टर कौर, वो सिर्फ युवाओं के लिए ही है, यानी बच्चों में और वृद्ध लोगों में नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि दांत स्वस्थ होना, उनका न्यूट्रिशन मेंटेन करना, सेल्फ एस्टीम के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, आत्मविश्वास के लिए, सब एज ग्रुप्स के लिए बहुत ज़रूरी है। राइट। डॉक्टर सीमा, क्या दांतों का अलाइनमेंट करवाना एक पेनफुल प्रोसीजर है? बहुत अधिक दर्द होता है? नहीं, अलाइनमेंट धीरे धीरे किया जाता है। पहले उसका सारा एग्जामिन किया जाता है और अलाइनमेंट माइल्ड फोर्स दे के किया जाता है, तो ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर। राइट। डॉक्टर दुग्गल, एक प्रश्न था, उसको हम रैपिड फायर में शामिल करना चाहेंगे कि क्या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए बहुत से जो डेंटिस्ट या एक्सपर्ट्स हैं वो सिटिंग्स बढ़ा देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसीजर्स होते हैं? ये तो एक मिथ है। ये डेंटिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी बार उस काम को पूरा करने के लिए बुला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए कोई ज़्यादा सिटिंग्स की ज़रूरत होती है। राइट। बट हाँ, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए जैसे कि अभी डॉक्टर सीमा ने बताया है, वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है। राइट। डॉक्टर कौर, आपका एक वाक्य में संदेश और एक जो सवाल हमने बीच में छोड़ दिया था कि क्या नींबू और नमक को घिसने से या उनसे मालिश करने से दांतों का रंग साफ हो सकता है, चमकदार हो सकते हैं दांत? देखिए, पहले के टाइम पे ये बहुत कॉमनली ये प्रोसीजर करा जाता था कि नींबू और नमक के साथ घिस लीजिए दांतों को। मैं ये कहूँगी कि हाँ, शायद 1 या 2 शेड्स दांत लाइट हो सकते हैं और उसका बहुत ही सिंपल रीज़न है कि ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसीजर करता है। जैसे कि हम ब्लीचिंग में करते हैं, ब्लीचिंग भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसीजर है, लाइट करने में काम आता है। तो और दूसरा मेरा संदेश या कंक्लूडिंग रिमार्क अब मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक स्वस्थ दांत ही सुंदर मुस्कुराहट का राज है। जी। डॉक्टर सीमा, क्या कहना चाहेंगी हमारे तमाम व्यूअर्स को जो बेहतर भी दिखना चाहते हैं लेकिन डेंटल प्रोसीजर्स करवाने से घबराते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि दांत स्वस्थ होना ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है। दांत इम्पॉर्टेंट है आपके बोलने से, क्योंकि ये जो मूवमेंट है, अगर दांत नहीं होंगे तो आपकी बाइट कोलैप्स हो जाएगी और आपका जो लिप सपोर्ट है वो नहीं होगा। राइट। और एक एडिशन और मैं करना चाहूँगी कि नींबू और नमक बिल्कुल भी ना रगड़ें। राइट। क्योंकि ये जो हाँ बिल्कुल, ये ब्लीचिंग प्रोसीजर आप डेंटिस्ट के लिए छोड़ दीजिए, घर पे बिल्कुल ना करें। और नींबू और नमक दोनों दांत को ख़राब कर देंगे, सेंसिटिविटी बढ़ा देंगे। तो जो भी आपको कॉस्मेटिक प्रोसीजर करना है, आप डेंटिस्ट के पास आइए। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत महंगे होंगे, सस्ते ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं, लेकिन घर पर उन चीज़ों का उपयोग ना करें। जी, सस्ते और अच्छे विकल्प भी उपलब्ध हैं। Yes. तो आप एक विशेषज्ञ के पास जाइए। डॉक्टर रितु दुग्गल, क्या कहना चाहेंगी एक वाक्य में?
स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके जो दांत हैं वो सिर्फ खाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए और मुस्कुराने के लिए भी मिले हैं। और एक बात ये कहूँगी कि कई लोग कहते हैं मेरे दांत खराब हो गए तो मेरी मुस्कान खराब हो गई। आपकी जो मुस्कुराहट है, आपकी आंखें भी ज़रूर उस चीज़ को बोलती हैं। तो ओवरऑल अंदर से खुश रहिए और अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। जी, आंखें भी होती हैं दिल की जुबान, ये कहा जाता है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर हरसिमरन कौर, डॉक्टर सीमा यादव, डॉक्टर रितु दुग्गल, आप सभी का। विशेषज्ञों ने विस्तार से बताया है कि अगर आपको दांतों की कोई विकृति है, कोई समस्या है, तो उसके लिए विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं अपने दांतों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उनको स्वस्थ बनाने के लिए। लेकिन मैजिकल इफेक्ट की उम्मीद रखकर विशेषज्ञ के पास बिल्कुल ना जाइए, क्योंकि जो लोग ये दावा करते हैं कि चमत्कार कर सकते हैं, वो अक्सर आपके दांतों को क्षति भी पहुंचा सकते हैं। एक अच्छे विशेषज्ञ के पास, यानी सही विशेषज्ञ के पास जाना जरूरी है और अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है। और जैसा हमारे विशेषज्ञ ने कहा कि एक स्वस्थ जीवन शैली, अच्छी खान पान की आदतें न सिर्फ दांतों की विकृति और समस्याओं की संभावना को कम कर सकती हैं, बल्कि आपको समग्र स्वास्थ्य यानी टोटल हेल्थ की ओर भी ले जा सकती हैं। और मुस्कुराते रहना आवश्यक है। मुस्कुराइए इसलिए नहीं कि जिंदगी में खुशियां ज़्यादा हैं, बल्कि मुस्कुराइए इसलिए क्योंकि जिंदगी से न हारने का वादा है। यदि आप मुस्कुराते हैं तो आपके जीवन की समस्याएं भी दूर होती हैं और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है। टोटल हेल्थ के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।